नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। कहते हैं क्रिकेट मतलब इंडिया, इंडिया मतलब क्रिकेट। दुनिया जहां में भारत की पहचान क्रिकेट के लिए, दुनिया जहां की सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग अगर किसी गेम के प्रति है, किसी खेल के प्रति है, वो क्रिकेट है। क्या उस क्रिकेट का जो शास्त्रीय फॉर्मेट होता है, जो क्लासिकल फॉर्मेट होता है, टेस्ट क्रिकेट, उसे खेलना हम भूल गए हैं? क्या हम अपनी वो पहचान भूल गए हैं जिसकी वजह से हमारी धरती पर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली जैसे लोग आए हैं, सहवाग जैसे लोग आए हैं, जिनके एक एक शॉट को देखने के लिए, क्लासिकल शॉट को देखने के लिए लोग किताबें खोल के देखा करते थे। एग्जैक्टली यही शॉट होना चाहिए। क्रिकेट अगर होता है तो उसको परिभाषित करने वाले लोग थे। बॉलर्स के तौर पर कपिल देव थे, बाकी तमाम लोग थे जिन्होंने वर्ल्ड कप तक दुनिया के नाम पहुंचाया। और लेकिन सब कुछ टेस्ट क्रिकेट के दौर के लोग हैं जो जन्म लिए और क्रिकेट को, भारतीय क्रिकेट को शिखर तक पहुंचाया। कहते हैं कि मैदान में भारतीय टीम उतर जाए तो बाकी टीम मान लेती कि हार सुनिश्चित है। लेकिन ये सारा मामला किस गेम में है? उस फटाफट क्रिकेट में पहुंच गया है जिसे T20 कहते हैं या फिर ODI कहते हैं। ODI मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट, जिसमें कि 50 ओवर का गेम होता है। अब ODI का विश्व कप होने वाला है, उसमें भारत को जाना है। तो उसके पहले जो भारत की हालत है उसे समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं स्टीव जेलिया के प्लेयर होते थे बड़े शानदार, वो कहते थे कि किसी भी टीम का यह सपना होता है कि भारत को भारत में हराया जाए। तो ये सपना भारत लगातार उन टीमों के लिए पूरा कर रहा है। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूं मैं। अभी गुवाहाटी में टेस्ट क्रिकेट का फाइनल हुआ, दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज 2-0 से जीत ली। ये बड़ी बात नहीं है। जो आखिरी मैच थी उसमें विशालतम स्कोर से भारत को हराया। 408 रनों से भारतीय टीम घुटने टेक गई गुवाहाटी के उस मैदान में, जिसे कहते हैं शास्त्रीय मैदान है, शास्त्रीय संगीत का स्थल है, भूपेंद्र हजारिका का जगह है, जिनके शास्त्रीय संगीत को सुनने के लिए दुनिया जहां के लोग मुरीद हुआ करते हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या होती है, क्लासिकल चीजें क्या होती है। जुबिन गर्ग वहां के हैं, अभी गुजरे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरा गुवाहाटी सड़कों पे था। इसी क्लासिकल क्रिकेट को देखने के लिए गुवाहाटी के मैदान में, स्टेडियम में जब लोग उमड़े पड़े थे, असमिया लोग, तो उस वक्त उन्हें इस कदर निराशा लगी। भारतीय टीम दोनों पारियों में बुरी तरह परास्त होती हुई आखिरकार 408 रनों के अब तक के विशालतम स्कोर से उस टीम से हार गई, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके नायक कभी हुआ करते थे हैंसी क्रोनिया। हैंसी क्रोनिया को सट्टेबाजी का आरोप में इतनी ग्लानि हुई कि उन्हें दुनिया ही छोड़ दी। इस खतरनाक मोड़ में भारत की वजह से ही हुआ था उनके साथ। उनके लोगों ने, साउथ अफ्रीका के लोगों ने आकर के भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में इस कदर हराया, जिसमें कहते हैं खून के आंसू रुला दिए। सिर्फ साउथ अफ्रीका की बात नहीं कह रहा हूं मैं। इस साल का अंत साउथ अफ्रीका के टेस्ट मैच में, टेस्ट सीरीज में हार के साथ तो गुजरा ही। पिछले साल की बात करें तो न्यूजीलैंड के साथ 3 मैच भारत बुरी तरह से हारा था टेस्ट क्रिकेट। न्यूजीलैंड की टीम 5 सीरीज में भारत में आगे 3 मैचों में भारत को बुरी तरह हरा कर परास्त करके चली गई, उस सीरीज को जीत लिया। ये लगातार 5वीं हार है अगर माने तो भारत की टेस्ट मैदान पे। 5 दिन गेम होता है टेस्ट मैदान में। कहते हैं बड़ा क्लासिकल लोग ही इसको समझते हैं। कहते हैं अमेरिका क्रिकेट इसलिए नहीं खेलता, या अमेरिका ने इस क्रिकेट को अपने में इसलिए नहीं अपनाया है कि वो क्लासिकल नहीं समझता। वो फटी जीन्स वाला देश है, फटाफट जिंदगी जीने वाला देश है। उसे लगता है इतना समय क्यों बर्बाद किया जाए। इंग्लैंड का खेल है, ऑस्ट्रेलिया का खेल है, कहते हैं कॉमनवेल्थ देशों का खेल है ये, क्योंकि जहां स्थिरता के साथ, सहोदरी के साथ खेला जाता है, क्लासिकल बैटिंग की जाती है, बॉलिंग की जाती है, मैदान में उस ढंग का प्रदर्शन किया जाता है, लोग आते हैं देखते हैं। उस क्लासिकल चीजों को भारत भूलता जा रहा है। क्यों भूलता जा रहा है? भारत अमेरिका हुआ जा रहा है, आर्थिक क्रांति के दौर में घिसकता हुआ, आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरता हुआ भारत लगभग तीसरे चौथे देशों की श्रेणी में आ गया है, पूरा अमेरिका की कॉपी करता हुआ। तो क्या भारत उस क्रिकेट को भी छोड़ता जा रहा है जिसकी वजह से अमेरिका पे क्रिकेट नहीं खेलता? अमेरिका में कहते हैं अब इंट्रोड्यूस जाके हुआ है, वहां T20 इंट्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि उनको लगा कि हाँ ठीक है, जल्दी फटाफट वाला खेल भी हो सकता है, एक दिन में मामला खत्म भी हो सकता है, 40 ओवर में दिन खत्म हो सकता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के लिए 5 दिन ठहरने की जरूरत होती है। सिर्फ 5 दिन ठहरने की जरूरत नहीं होती, उसमें एक दिन का पूरा रेस्ट भी होता है। आप थके होते हैं, मांदे होते हैं, उस हिसाब से तो आराम से तसल्ली सब कुछ होता है। ये कहते हैं क्रिकेट काफी हद तक उस देश के कैरेक्टर को ही परिभाषित करता है। तो भारतीय कैरेक्टर में जिसमें सुनील गावस्कर हुए, गुंडप्पा विश्वनाथ हुए, जिसमें
सौरव गांगुली हुए, जिसमें सचिन तेंदुलकर हुए, वीरेंद्र सहवाग हुए। टेस्ट क्रिकेट में एक बार बैट पकड़ते थे, आउट करना मुश्किल होता, सामने दनादन बॉलिंग होती रहती, 50, 60, 70, 80 ओवर टिके रहते थे बेंच और आउट नहीं होते थे। आखिर में ऐसी स्थिति होती थी कि नॉट आउट एक सिरे पे रहते थे वो। तो क्लासिकल अंदाज था, लेकिन जब बल्ला चलाते थे तो क्लासिकल शॉट्स आते, कवर ड्राइव हुआ, जो कुछ भी कहते हैं, ये कहते थे सुनील गावस्कर के लिए ड्राइव बना हुआ है, सचिन तेंदुलकर ये ड्राइव बना हुआ। दुनिया की विशालतम स्टेटस वाले लोग भी कि इस क्रिकेट में, उस क्रिकेट में भारत दनादन हारा जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट में भारत दनादन हारा जा रहा है। क्या हमारे चेतन में वो स्थिरता चली गई? क्या वो क्लासिकल भाव हमारे अंदर चला गया? क्लासिकल म्यूजिक का देश कहलाता है भारत। क्या टेस्ट मैचों की हार की वजह से हम ये कह सकते हैं कि भारत की दुर्गति हो रही? हम हमारा ठहर के अनुभव के साथ जीने और ठहर के जीने के साथ अंदाज चला गया है। क्या जब मैं कह रहा हूँ क्रिकेट परिभाषित करता है तो लगभग इन हारों से यही हो सकता है, लेकिन इतना सहज तौर पे आप कुछ कह दें पूरे भारत को ग्लानी बोझ से अवगत करा दें, ये अच्छी बात भी नहीं। कहते हैं हाल के दिनों में जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स हुई, खास करके जो उसके कोच हैं गौतम गंभीर साहब, जो सांसद थे दिल्ली के, उनके काम काज पे लगातार उंगलियां उठ रही। वो कहते हैं उनके दौर के जो विशालतम लोग थे, जैसे रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली हुए, इनको इन्होंने एक खास दबाव के तहत टेस्ट क्रिकेट से संन्यास दिलवा दिया। वो हैं T20 फॉर्मेट में हैं, वो हैं ODI फॉर्मेट 50-50 ओवर वाले फॉर्मेट में हैं, वो खेलेंगे। अभी विश्व कप जो होने वाला है ODI का, जो इसमें 50-50 ओवर वाला, उसमें जरूर खेलेंगे, लेकिन वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। तो टेस्ट क्रिकेट के दौरान मैदान में ठहर के नया युवा लोगों को जो सिखाते पढ़ाते, वो वक्त शख्सियत ही मैदान से गायब है। नई टीम लाया, नए लोग लाया, जिसको टेस्ट क्रिकेट का और छोर पता नहीं, जो दनादन लगता है नेट प्रैक्टिस अंदाज क्रिकेट खेलता है, चलते बनता है। ये सब कुछ देखने को मिला इस बार ये 5 लगातार दनादन हुई हार में, और खास के साउथ अफ्रीका के साथ ये 2 मैचों की सीरीज में भारत बुरी तरह से हारा है, जिसमें ना ठीक से बॉलिंग कर पाया, ना बैटिंग कर पाया, ना फील्डिंग कर पाया, ठहर के कोई काम नहीं कर पाया। हार की मोटी वजह यही है। इसके पीछे कहते हैं गौतम गंभीर की वो पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से उनके जो उंगली उठाई गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मुझे दोष न दो, क्योंकि मैंने बहुत कुछ जीत के दिखाया, आपको ODI फॉर्मेट में जीत के दिखाया है, आपको हमने T20 में जीत के दिखाया है। लेकिन अब दोष आरोपण से अलग देखें तो हमारा नेचर, जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा IPL मशहूर हो गया है, जो T20 का फॉर्मेट वाला गेम है, काफी पैसा आ गया है क्या, और उसमें कई नए धुरंधर बच्चे आ रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, तमाम लोगों की बात करें, सूर्य कुमार यादव की बात करें, नायक तैयार हो रहे हैं, लेकिन T20 वाले नायक तैयार हो रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में कोई ठहर के खेलने वाला शख्सियत क्यों नहीं आ रहा? या हमारी सिलेक्शन टीम में कोई दोष है? वो ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढ पा रही है जो टेस्ट क्रिकेट खेलने लायक हो, ठहरने लायक हो। कहते हैं कि साउथ अफ्रीका की 2 मैचों की सीरीज में पहले मैच में तो थोड़ा सा बुमराह कुछ करते हुए दिखे, लेकिन दूसरे मैच में तो बिल्कुल कोई नहीं ठहरा हुआ दिखा। तो इसके पीछे जो वजह है, जो मैं मोटे तौर पर कहा था, अगर आपकी टीम में जो अभी संन्यास नहीं लिया, विराट कोहली मौजूद हैं आपके टीम में, मौजूद है भारतीय क्रिकेट टीम की बात जब कह रहा हूँ, जो T20 या ODI की टीम की बात कर रहा हूँ, आपके पास रोहित शर्मा मौजूद है, लेकिन उन सबको आपने हटा दिया है, उनको मजबूर कर दिया है एक विशेष परिस्थिति में कि वो टेस्ट क्रिकेट संन्यास ले ले। भाई हार तो हार ही होती, ना कटाया जा गुवाहाटी के उस टेस्ट मैच में या फिर दिल्ली या दुनिया के किसी T20 मैचों में, हार तो हार ही होगी। भारत को उस मैदान में जाके ग्लानी मिली है 408 रनों के अंतर से, विशालतम अंतर, सब तक ऐसा हारा नहीं था भारत कभी। तो इसलिए हुई है कि टीम को फिर से देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा आखिरकार गुनहगार कौन है इन हारों का। और भारतीय अंदाज में क्या हम वही फटे जींस वाले लोग हो गए हैं? हमने आर्थिक तंत्र को इस ढंग से अपने में समाहित कर लिया है कि स्थिरता के साथ कुछ सोचते नहीं है, सब कुछ पैसा 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 पैसा। ये अंदाज कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ठहर के सोचना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी होता है। टेस्ट क्रिकेट काफी हद तक इसे परिभाषित करता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।